आज के वीडियो में हम बात करेंगे गोदरेज की सक्सेस स्टोरी के बारे में। गोदरेज एक बहुत ही डाइवर्स इंडियन कंपनी है। इनके ऑपरेशन सेक्टर्स इंक्लूड करते हैं रियल एस्टेट से लेके एग्रीकल्चर तक। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी एक फेल्ड बिजनेस से और कैसे आज इसकी वैल्यूएशन 200 करोड़ से भी ज़्यादा है, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। आज का स्ट्रक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ फ्रीडम के बाद में पूरे देश में देशभक्ति फैल चुकी थी और ऐसे में आर्देशीर गोदरेज, एक लॉ ग्रेजुएट जिनका बहुत ब्राइट फ्यूचर था लॉ में, वो अपने लॉ का काम छोड़ देते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि लॉ की फील्ड में कितने ज़्यादा झूठ भरे हुए हैं। और फिर वो एक नॉर्मल केमिस्ट की शॉप पे, एक छोटी सी केमिस्ट की शॉप पे असिस्टेंट की जॉब करते हैं। ये जॉब करते टाइम इन्हें एक बात ऑब्जर्व की कि जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते थे वो सब के सब ब्रिटिश मेड होते थे। और कुछ साल ये जॉब करने के बाद इन्हें खुद की एक इंडियन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली, गोदरेज। कुछ सालों बाद इनके छोटे भाई पिरोचा ने भी इन्हें ज्वाइन कर दिया और इन दोनों ने मिलकर जी जान से इस कंपनी को आगे बढ़ाया। इतने ज़्यादा एफर्ट्स के बावजूद ये बिजनेस कंप्लीटली फेल हो गया। कोई और होता तो शायद वो वापस उस असिस्टेंट की जॉब करना था, लेकिन इनमें देशभक्ति की भावना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि इनने वापस एक और ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो उस टाइम पे कंप्लीटली ब्रिटिश डोमिनेटेड था, लॉक मेकिंग। ये बिजनेस बहुत तेज़ी से सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद गोदरेज कंपनी ने एक्सपांड करके सिर्फ लॉक्स ही नहीं लेकिन सेफ्स, डोर फ्रेम्स और डबल प्लेट डोर्स बनाना भी शुरू कर दिया। आर्देशीर ने एक बात ऑब्जर्व की कि ब्रिटिश मेड लॉक्स में एक इनबिल्ट स्प्रिंग आती थी और वो स्प्रिंग बहुत इजीली टूट जाती थी। गोदरेज के लॉक्स इस स्प्रिंग के बिना आते थे, जिस वजह से वो लंबे समय तक टिके रहते। इस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के पीछे दो रीजंस थे। वन, गोदरेज एक इंडियन कंपनी थी और उस वक्त पूरे भारत में देशभक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। एंड टू, ये ब्रिटिश से कम प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ब्रिटिश मेड से बेटर क्वालिटी के लॉक्स प्रोवाइड कर रहे थे। इन दो रीजंस की वजह से गोदरेज का लॉक मेकिंग बिजनेस इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था कि 1912 में जब इंग्लैंड की क्वीन इंडिया टूर पे आई थी तब वो भी गोदरेज के सेफ्स यूज करती थी। इस ही टाइम पे ब्रिटिश ने इंडिया में लॉन्च किए थे सोप्स, साबुन। बट इसका एक ड्रॉबैक ये था कि उस जमाने में सोप्स बनाने का एक इंटीग्रल इंग्रेडिएंट होता था एनिमल फैट। बस इसके बाद तो क्या था, हमारे गोदरेज बंधु लग गए इसका सॉल्यूशन ढूंढने में और फाइनली 1918 में चावी नाम का एक सोप लॉन्च हुआ अंडर द बैनर ऑफ गोदरेज और ये पूरी दुनिया का पहला एनिमल फैट फ्री सोप था। इसमें वेजिटेबल ऑयल यूज हुआ था इंस्टेड ऑफ एनिमल फैट। ये सोप भी अगेन एक बहुत बड़ा हिट था। इसका रीजन ये था कि इंडिया में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन थे और इस सोप को यूज़ करने से उनके मन में एक इमोशनल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता था कि हाँ, हमने एनिमल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए। अब इसके बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने इन पर एलिगेशंस लगाए कि एनिमल फैट के बिना सोप्स बनाना पॉसिबल नहीं है, ये इंसान झूठ बोल रहा है। तो लोगों का विश्वास जीतने के लिए आर्देशीर गोदरेज ने उस ज़माने में जब पेटेंट्स भी नहीं होते थे तब इनने अपने सोप के सारे इंग्रेडिएंट्स और पूरी की पूरी बनाने का जो पूरा प्रोसीजर होता है, रेसिपी टाइप से होता है, वो पूरा का पूरा रिलीज किया था, विच इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप। 1930s में जब इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट अपनी पीक पे था तब गोदरेज ने लॉन्च किया वतनी, एक ऐसा सोप जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और आगे जाके दिस वॉज द फर्स्ट सोप जिसके लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट यूज हुए। रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट एंड सी राजगोपालाचारी वर सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स जिनने इस सोप को एंडोर्स किया था एज ए कंप्लीटली गिल्ट फ्री एंड मेड इन इंडिया इंडिजीनियस सोप। उस टाइम पे कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इंडिया में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का कंसेप्ट लाने का क्रेडिट भी हम दे सकते हैं आर्देशीर गोदरेज को। तो ये सब कुछ तो चल ही रहा था एक साइड पे, लेकिन साथ में पैरेलल में गोदरेज ने 1955 में लॉन्च किया एक कंप्लीटली मेड इन इंडिया इंडिजीनियस टाइपराइटर। 1961 में गोदरेज ने ट्रक्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, गोदरेज फूड एंड बेवरेजेस, गोदरेज पेस्ट मैनेजमेंट और फाइनली 2014 में लॉन्च होता है इन सबको मर्ज करके गोदरेज मास्टर ब्रांड 2.0, बिगर एंड ब्राइटर। गोदरेज ग्रुप को आज मैनेज करते हैं आदि गोदरेज, जमशेद गोदरेज और नादिर गोदरेज। ये तीनों जन पिरोचा गोदरेज के ग्रैंडसन्स हैं। आर्देशीर गोदरेज कभी भी सिर्फ एक बिजनेस के सक्सेसफुल होने से कंटेंटेड नहीं थे, उन्हें अलग अलग फील्ड्स में देश को आगे बढ़ाना था, जैसे इंक्स, टॉफी, परफ्यूम मेकिंग एंड इवन वाइन यार्ड्स। ये सबके सब बिजनेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन जितने सक्सेसफुल हुए दैट मेड अ ह्यूज मार्क।
इतनी ज़्यादा सक्सेस टेस्ट करने के बाद भी आर्देशिर गोदरेज लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक यूज करते थे, इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद, एंड ही वॉज वेरी कंटेंट विद इट। गोदरेज में फिलेंथ्रॉपी मतलब समाज सेवा के लिए एक कंप्लीटली डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और ये डिपार्टमेंट उनके एम्प्लॉयज के लिए स्कूल्स, डिस्पेंसरीज और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। गोदरेज ने जो ट्रस्ट एस्टैब्लिश किए थे वो ट्रस्ट आज भी एजुकेशन, हेल्थ केयर और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के अपलिफ्टमेंट में इन्वेस्ट कर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के इंडिया पार्ट का गोदरेज सबसे बड़ा सपोर्टर है, और मुंबई की विखरौली टाउनशिप में गोदरेज ने कंप्लीटली ग्रीन बिजनेस कैंपस बनाया विच इंक्लूड्स अ 200 एकड़ मैंग्रोव फॉरेस्ट। आज भी गोदरेज के 25% शेयर्स जाते हैं अलग अलग ट्रस्ट में, जैसे पिरोज शाह गोदरेज फाउंडेशन, सूनाबाई पिरोज शाह गोदरेज फाउंडेशन एंड गोदरेज मेमोरियल ट्रस्ट। इन ट्रस्ट के थ्रू गोदरेज ग्रुप बहुत सारे एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि सेव द मैंग्रोव्स, टीच फॉर इंडिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल। आर्देशिर गोदरेज को हम किसी भी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं मान सकते। इंडिया में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का पूरा क्रेडिट आर्देशिर गोदरेज को ही जाता है। यहाँ तक कि जो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है आज प्रोडक्ट्स का, उसका भी क्रेडिट आर्देशिर गोदरेज को ही जाता है। मेरा ये सजेशन है 26 मार्च जो आर्देशिर गोदरेज का बर्थडे है, उस दिन को वर्ल्ड गोदरेज डे की तरह याद किया जाए, क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्पेशली इंडिया के लिए, उनका एम यही था कि इंडिया आगे बढ़े, और आज भी गोदरेज वही काम कर रहा है जो उनका एम था। तो मेरे हिसाब से इस डे को याद रखना चाहिए एज आर्देशिर गोदरेज डे। सो ये था आज का वीडियो गोदरेज की सक्सेस स्टोरी पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो यूथ फूड को, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग एंड वी विल कीप क्रिएटिंग सुपर्ब कंटेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने सोप्स बनाने का पूरा प्रोसीजर और सारे इंग्रेडिएंट्स पब्लिकली लोगों को समझाए, विच इज़ अ वेरी 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 हट। तो उस टाइम पे ये कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक ब्लूपर है। एंड गोदरेज फूड एंड बेवरेजेस फाइनली 2014 में, फाइनली ऐसे नहीं होता यार, ये तो गुस्से का सिंबल है ना, सॉरी यार। सो ये था आज का वीडियो। क्या हो रहा है आज बहुत ज़्यादा